लोगों ने टिकट खरीदा ये समझ के घूमने जा रहे हैं, दुखद घटना है। एंड दे आर डेड, यस, दे आर डेड, आपकी बात क्योंकि किसी ने ब्रिज को सही से नहीं बनाया और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी वाले बैठे हैं कि हाँ ठीक है हो जाएगा। आप ये जो टिकट बेचने वाला है उसको अरेस्ट कर लिया वहां की लोकल पुलिस ने, और हम सवाल पूछ रहे हैं तो दिक्कत होता है। नहीं, बिल्कुल आपके सवाल जायज हैं और मैं अपनी ये लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्शन लेना पड़ेगा ना। संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति प्रकट करता हूं जिन्होंने अपनों को खोया है, और पूरा समर्थन सरकार को हम करते हैं। सरकार तुरंत कदम उठाए, परिजनों की मदद करे। लेकिन अभी एक्सपर्ट ने, हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने एक बात कही, जरा मैं बिल्कुल गैर राजनीतिक रूप से बिना आरोप प्रत्यारोप करते हुए उस विषय को उठाना चाहता हूं शुक्ला जी की परमिशन के साथ। आपने कहा कि टेंडर को मैनेज किया गया, जो कंपनी है वो घड़ी बनाती है, कैलकुलेटर, वॉचेस और ये सब उनका है, तो वो किसी के साथ जेवी में भी नहीं आए और उनको वो टेंडर मिल गया। देखिए, ये एक आपराधिक कृत्य है, इस साजिश की भी जांच होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, राज्य सरकार में जो भी हैं, उनकी एक नैतिक जिम्मेवारी है। इस तरह का अनियमितता बरती गई है, मुकदमा उनके ऊपर भी होना चाहिए। ममता काले जी, पता आपको मुझे क्यों गुस्सा? क्या वहां पे खाना पूर्ति, देखिए विवेक जी मैं आ रहा हूं आपके पास, रिलैक्स। ममता जी, और ये सवाल प्रेम शुक्ला जी से भी, ममता जी से भी, 9 लोगों को जिनको अरेस्ट किया है ममता जी, उसमें 2 मैनेजर्स हैं ओरेवा कंपनी के, 2 टिकट क्लर्क हैं जो टिकट बेचते हैं, 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं और 3 सिक्योरिटी गार्ड हैं। आप मुझे बताइए, एनओसी के बिना वो ब्रिज खोल देना, आपने कहा आप उत्तराखंड से आती हैं, बहुत सारे ये रोप वाले ब्रिजेस हैं वहां पे, सस्पेंशन ब्रिजेस बिल्कुल हैं। आप मुझे बताइए, इतना सेंसिटिव ब्रिज खोल रहे हैं, क्या वो टिकट बेचने वाला खोल देगा क्या मालिक के ऑर्डर के बिना, अपने डायरेक्टर के ऑर्डर के बिना? या वो सिक्योरिटी गार्ड आने देगा क्या बिना ऊपर के ऑर्डर के बिना? आप मुझे बताइए। और लोकल, अगर इन्होंने आने दिया तो पुलिस क्या कर रही थी? वहां के लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या कर रहे थे? क्या उनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए? 134 लोग मर गए हैं, और ये 3 गार्ड, 2 मैनेजर और 2 मतलब टिकट क्लर्क्स को अरेस्ट करके कह रहे हैं कि वी डन इट। वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ममता काले जी। जी जी ऐश्वर्या जी, मैंने अपने जो पहला जवाब दिया था उसमें मैंने ये बात साफ करी थी कि जो सीनियर लेवल के लोग हैं, जो डायरेक्टर हैं, ओनर हैं, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। मैं ऑलरेडी ये बात बोल चुकी हूं। अब मैं एक चीज, 2-3 चीजें और बोलूंगी जल्दी से। पहली बात कि जो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो मौके पर थे, उन्होंने बेचे हैं। कई बार हमने ये देखा है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट पर भी लोग इस तरीके की धांधली करते हैं, तो उनका गिरफ्तार होना भी नितांत आवश्यक है। तो जो एक्शन किया गया है बहुत अच्छा किया गया है। आगे इस पर बाकी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी निश्चित है, क्योंकि 134 लोग मरे हैं, कई घर बर्बाद हो गए कल, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहती हूं कि इस देश के अंदर आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। ये वो प्रधानमंत्री जी हैं जो किसी अन्याय, किसी भ्रष्टाचार को सहन नहीं करते हैं। और मनस्वी, प्लीज गिव मी सम टाइम, कभी सहन नहीं करते हैं और न्याय होकर के रहेगा। और जो भी दोषी हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, उसकी गिरफ्तारी भी होगी, उनको सजा भी मिलेगी। अभी भी जो जिन पर ये धाराएं लगाई गई हैं और जो ये केस बिल्ड हो रहा है, वो ऐसी ऐसी धाराओं के तहत हो रहा है जिनमें आजीवन कारावास और नॉन वेलेबल है सारी चीजें। और चीज बोलना चाहती हूँ, 134 लोग मरे हैं ऐश्वर्या जी, जिसका दुख है हमको, जो लोग कभी वापस नहीं आएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। और मैं सिर्फ ये बोल रही हूं कि उसके बीच में आप रफाल को लेकर के आ गए हैं, उसके बीच में आप घटिया और गंदी राजनीति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? और जरूरी चीज, जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं, ये रफाल का रोना बंद कीजिए, हर बात पे रफाल मत लाया कीजिए। रफाल में एक आने का कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये अपने दिमाग में आप लोग बैठा दीजिए। और या मोरबी के अंदर जो घटना हुई है वो बहुत चिंताजनक है, जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। लेकिन हाथ जोड़ के बोल रही हूं, प्लीज ये राजनीति बंद कीजिए। 134 लोगों के जीवन के ऊपर राजनीति मत कीजिए, मत कीजिए। आप सरकार के साथ खड़े होकर के दोषियों तक पहुंचिए।